क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी। आज का जो टॉपिक है तथागत बुद्ध का कुल के बारे में उनके बात करेंगे। अतीत में हमें देखने पर ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में कोई समूचा प्रभुता संपन्न राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। उनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य राजाओं के अधीन थे उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कोलस, वज्जी, मल्ल, चेत, वत्स, कुरु, पच्छाल, मच्छ, सूरसेन, अस, आवंती, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छावी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोली, अलकप के बुली, केसपत्तु के कलाम, रेसपत्तु के कलिंग, पिप्पलवन के मौर्य और भाग्य यानी वर्ग, जिनकी राजधानी सिंसुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वहाँ गणतंत्र था अथवा कुछ और लोगों का कुलतंत्र था। वैसे इतनी जानकारी तो स्पष्ट रूप से है कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक के बाद क्रमशः शासन करने लगे थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तरी पूर्वी कोने में स्थित था। यह स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज इस पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग करना असंभव हो गया। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी एक ऐसा ही था। कौशल राज पसेनजति और मगध राज बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी।